आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग में कि आपका दिमाग कौन से पैटर्न पे चलता है, कैसे चलता है, उसका कौन सा नियम है दिमाग का जिससे आपको तेज़ करना चाहिए या किसे ग्रो करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के बारे में। अगर आपका दिमाग 100 की स्पीड से आप चलाना चाहते हैं, अगर आपका दिमाग 10 की स्पीड से चल रहा है, आप उसे 100 के पावर पे ले जाना चाहते हैं, तो ये 6 नियम को आप अपने जीवन में उतार लें और उस पर काम करें, तो आपका दिमाग भी 100 की स्पीड से चलेगा, तेज़ ग्रो करेगा और अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। कोई भी फील्ड में कोई से भी एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और तेज़ कर सकते हैं दिमाग को। तो ये 6 टॉपिक उठाया गया है ब्रेन रूल बुक में से, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है रिपीट या रिमेंबर। अगर आप किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम या क्वेश्चन को याद रखना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक को आप याद रखना चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रिमेंबर आप करते हैं। जितना आप रिमेंबर करिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना आप आगे जा सकते हैं और वो हमेशा के लिए याद हो सकता है। लेकिन इस बुक में एक टॉपिक और इसी में बताया गया कि अगर आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को या टॉपिक को याद रखना चाहते हैं, तो आप सेम जगह पे पढ़ा करिए, सेम ही इन्वायरमेंट में रहा करिए या सेम ही जगह पे पढ़ा करिए। इससे क्या होगा कि आप जल्दी कोई भी चीज़ को याद रख पाइएगा। इससे दिमाग का आपका पैटर्न एक ही तरह का रहेगा, तो उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो आप एग्ज़ाम हॉल की तरह आप अपने रूम को सजाए रहिए, उसमें उस तरह की से तैयारी करिए, उस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करिए, तो आपका दिमाग तेज़ ग्रो करेगा और उस पैटर्न के लिए हमेशा के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए आप किसी भी लॉन्ग टर्म चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो आप सेम जगह पे स्टडी किया करिए और बार बार रिपीट या रिमेंबर करते रहिए कोई भी चीज़ को। दूसरा है इसमें अटेंशन। आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि एक समय में आप एक ही काम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है आपको कि नहीं हम एक समय में 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई व्यक्ति क्यों ना, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो या कितना बहादुर, वो व्यक्ति एक ही समय पे एक ही काम कर सकता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप एक समय पे एक काम करिए, ना कि एक समय पे 2 से 3 काम करिए। आप मल्टीटास्किंग करने जाइएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ आप पढ़िए, लिखने जा रहे हैं तो आप सिर्फ लिखिए, खेलने जा रहे हैं तो सिर्फ खेलिए। इसलिए आप ध्यान रखिए कि एक समय पे आप एक काम करिए, ना कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप एक ही भी काम पे फोकस नहीं कर पाए। और तीसरा है स्ट्रेस। कोई व्यक्ति स्ट्रेस में या तनाव में है तो उसका दिमाग कम तेज़ी से चलता है और उसका दिमाग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, वो ज़्यादा अच्छा से नहीं सोच पाता है। कोई व्यक्ति क्यों ना, उसका दिमाग अगर टेंशन में किसी चीज़ का वो तनाव लिया हुआ है, चाहे वो किसी का काम ख़राब कर दिया है, चाहे उसका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, चाहे कोई व्यक्ति से बहुत दिन से बात नहीं हो रहा है, उसके वजह से उसका दिमाग अगर तनाव में है, अगर वो टेंशन ले रहा है या कोई भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, तो उसका दिमाग अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कोई भी चीज़ को अच्छे से करना है, आपका दिमाग ग्रो करना है, चाहे तेज़ी से ग्रो करना है, तो उसके लिए आप स्ट्रेस फ्री होकर या चाहे कोई भी तनाव नहीं लीजिए दिमाग पे। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे लिखने जा रहे हैं, चाहे कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आप उतनी घड़ी तनाव से दूर होकर रहा करिए, स्ट्रेस फ्री होकर उस काम को करिएगा, तो आप तेज़ी से कर पाएगा, अच्छे से ग्रो होगा उस चीज़ में और कोई भी काम को आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। और चौथा है इसमें स्लीप विल। जब आप अपनी नींद पे विजय पा लेते हैं तो आप अपने दिमाग पे भी विजय पा लीजिएगा। जब आपका नींद आप सही समय पर ले रहे हैं, सही पैटर्न के मुताबिक ले रहे हैं, रोज़ 10 या 11 बजे सो रहे हैं, रोज़ सुबह 5 या 6 बजे उठ जा रहे हैं, तो आपका स्लीप एक सही रहेगा, जिससे आपका दिमाग सही मुताबिक पे चलता रहेगा, सही से ग्रो कर पाएगा। लेकिन अगर आप सही समय पे सो नहीं पाते, कम से कम आप 6 से 7 घंटा नहीं सो पाते, तो आपका दिमाग सही से नहीं चल पाएगा, उससे आपके शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, आप क्रिएटिविटी या कोई नया तरीका को सोच नहीं सकते। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप सोने का समय फिक्स हो और कम से कम 6 से 7 घंटा के आसपास सोए। जब आप ये चीज़ करिएगा तो आपको नया चीज़ सोचने में भी मदद मिलेगा, कोई भी चीज़ को आप फोकस कर पाइएगा आसानी से, कोई भी काम को अच्छे तरीके से, अच्छे नियम के मुताबिक विजय भी पा लीजिएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप सही समय पर सो रहे हैं। आप जब सोने पर विजय पा लीजिएगा तो आप ब्रेन पे भी विजय पा लीजिएगा। और 5वां इसमें एक्सरसाइज। इस बुक के ऑथर ने जब ये बुक लिख रहे थे तो उसमें 2 व्यक्ति पे रिसर्च किया, जिसमें से एक व्यक्ति रोज़ सुबह उठ के आधा घंटा से 20 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करते थे, और दूसरा व्यक्ति वो था जो सुबह में लेट से उठते थे, सही से स्लीपिंग समय नहीं ले पाते थे, किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते थे, टेंशन लेते थे। उस पर एक तो रिसर्च किया गया कि जो व्यक्ति सुबह उठ के कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा के आसपास एक्सरसाइज करता है, कुछ
क्रिएटिविटी करता है या कुछ काम कर लेता है सुबह उठ के, तो उसका शरीर का हार्मोन में चेंजिंग होता है, जिससे वह दिमाग उसका तेज़ चलता है, फ्री हो पाता है। इसलिए आप जितना हो सके कम से कम आप रोज़ में सुबह के समय या किसी भी समय आप कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा एक्सरसाइज को दिया करिए। इससे भी क्या होगा कि आपका दिमाग तेज़ ग्रो कर पाएगा, वो शार्प होगा, जिससे वो तेज़ दिमाग आपका चल पाएगा कोई भी फील्ड में, चाहे वो एग्ज़ाम के फील्ड में हो चाहे वो काम के फील्ड में। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आप कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा एक्सरसाइज किया करिए रोज़। छठा इसमें बताया गया है विज़न। सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल इंसान के शरीर में है तो वो है विज़न, कि वो उसके जीवन के बारे में वो क्या सोचा है, उसके जीवन के बारे में वो अपने दिमाग में क्या पैटर्न बना रहा है, क्या चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। इसलिए आपका विज़न हमेशा याद रखिए कि आपका विज़न क्या है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को याद रखना चाहते हैं या कोई भी चीज़ को आप हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं, तो उसे वीडियो फॉर्मेट में या फ़ोटो फॉर्मेट में आप याद रख लीजिएगा, तो आप उसे लॉन्ग टर्म में याद रख पाएगा, आसानी होगा। इसलिए आप ये टीवी में भी देखते होंगे, चाहे मूवी भी देखते होंगे, तो उसमें दिखाता होगा जो भी चीज़ वीडियो के मुताबिक, चाहे सॉन्ग के मुताबिक, चाहे फ़ोटो के मुताबिक, तो आप उसे आप रिलेट कर पाते हैं, उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ को आप फ़ोटो या वीडियो के फॉर्मेट में रहें, अपने जीवन का विज़न या विज़न को, जीवन को किस शैली से देखते हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। विज़न आप अच्छा रखिएगा तो आप भी, आपका दिमाग शार्प होगा और तेज़ रहेगा, आपका दिमाग भी अच्छे से ग्रो कर पाएगा।